नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश काबा। निफ्टी और बैंक निफ्टी व्यू 14 अक्टूबर के लिए मंडे। आज है फ्राइडे 11 अक्टूबर, टाइम है 4:15 बजे। आज मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताऊंगा वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम के साथ। जो सीखने को मिलेगा ना आज, माइंड ब्लोइंग। ओके, सबसे पहले निफ्टी का मैं मंथली चार्ट देखता हूँ। मंथली चार्ट क्या लगता है? मंथली चार्ट लगता है कि यहाँ पर जो एक रेड बार बना हुआ है, इसको मैं पहले तो सब उड़ा देता हूँ। यहाँ पर ये सब उड़ा दिया मैंने, रिमोट ड्राइंग्स। ये मंथली चार्ट है। ये क्या लगता है मेरे को? ये पूरा ग्रीन बार को खा गया है। ये वीक बार है, कंप्लीटली वीक बार है। इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। काफी फास्ट दौड़ा है और खा गया है। इसका मतलब नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि पूरा खा गया है इसको। अब 11 तारीख है, आज खाली 11 दिन हुए हैं, अभी भी कुछ 19-20 दिन बाकी है। तो इसमें 19-20 दिन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो बार बना हुआ है ये तो वीक बार है, इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी वीकली बार बताता हूँ। वीकली बार में क्या लगता है? ये जो गिरावट आई है, भयानक गिरावट है। इस एक हफ्ते ने 3 हफ्ते को खा लिया। ये 1, 2, 3 हफ्ते को खा लिया, सिर्फ एक हफ्ते ने। ये तो वीकनेस है ना, ये तो मानना पड़ेगा ना, ये तो दिखता है ना, लेकिन आप मानते नहीं। प्रॉब्लम वो होता है। कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूँ आपको डेली बार। ये थोड़ा और नीचे आ सकता है। अगर नीचे आएगा तो कहां तक आ सकता है? 24,400 भी पॉसिबल है। ऐसा लगता है यहाँ पर ये जोन है, 24,400 आने की संभावना पॉसिबल है। अब देखता हूं डेली बार। डेली बार में क्या लगता है? डेली बार में जो हमें जो गिरावट हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन में जो गिरावट हुई है, जो गैप डाउन मिला, ये घातक है, ये वीक है। डेली बार में 2 दिन अपमूव मिला। ये देखिए ग्रीन बार, ये लाल मिला, ये 2 दिन स्विंग टॉप मिला, लेकिन इस अपमूव में स्ट्रेंथ नहीं है, इस अपमूव में वीकनेस है, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है। इसमें ताकत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, और ये भी रेसिस्टेंस है जो मार्क कर रहा हूं मैं। दोनों के बीच में गैप है, साउंड सेंस ऑफ वीकनेस बता रहा है। अभी देखता हूं मैं 75 मिनट बार में। 75 मिनट बार में लगा ये अपमूव मिला, इस अपमूव में स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए हमको डाउन मूव मिला। अगर डाउन मूव कंटिन्यू होता है तो कहां तक आ सकता है? मैं आपको लेवल्स मार्क करके बताता हूँ। पॉसिबल है कि ये जोन देखने को मिल सकते हैं, और वो है 24,750। मैं मार्क कर लेता हूँ 24,750। चलो 24,700 कर देता हूँ। ये एक पॉसिबिलिटी है, यहां तक स्लाइड होने की संभावना है। अगर अपमूव मिलेगा तो अटकेगा, या अपर का जो लाइन है इधर अटकेगा, वो है 25,200। मार्क कर लेता हूँ 25,200। 25,200 यहां पर मार्क कर लेता हूं। क्यों नहीं हो रहा भाई साहब? 25,200 ये मार्क कर लिया मैंने। ये साले, ओ भैया, ये मार्क कर लिया मैंने। ये तो मैंने मार्किंग करके बताया, लेकिन हमारे ट्रेडिंग का जो मकसद है ना, सिर्फ एक ही है, और वो है पैसा कमाना। अगर आपने एनालिसिस किया, कुछ भी किया, और पैसा नहीं कमा सकते, तो फायदा क्या एनालिसिस का? फंक्शन एक ही है, ऑब्जेक्टिव एक ही है, मकसद एक ही है, पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग माइंडसेट चाहिए। अब मैंने पॉइंट्स तो आपको मार्क कर दिए, अब इसको ट्रेड कैसे करें, चलो वो मैं बता देता हूं। बेसिक बात यह है, ये अपमूव में स्ट्रेंथ नहीं है, ये वीकनेस है। क्वाइट पॉसिबल 24,700 आ सकता है। अब मंडे को 3 बातें हो सकती है। मैंने सुना कि लास्ट के 1 घंटे में टीवी बता रहे थे कि चाइना का कुछ स्टिमुलस आने वाला है, उसका डिसीजन है। मुझे पता नहीं चाइना का क्या करेगा, मुझे थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, थोड़ा भी इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि मुझे फंडामेंटल एनालिसिस कुछ समझ में आता नहीं। अच्छा है, लक्की हूं, नसीब वाला हूं कि नहीं समझ में आता। मैं किसी फंडामेंटल एनालिसिस की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी को नहीं कर रहा। मुझे समझ में नहीं आता। जिनको समझ में आता है उनको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, और वो अच्छी तरह काम भी करते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता।
अब क्या कर सकते हैं, अब तीन बातें हो सकती है। अगर मार्केट फ्लैट गुला ना, जहां पर आज क्लोज हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए हमको 1 घंटा रुकना चाहिए या सवा घंटा रुकना चाहिए, और फिर हाई लो मार्क करेंगे और ट्रेड करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तब उस समय मैं सोच रहा हूं कि बाय करना चाहिए, क्योंकि हमारा सपोर्ट है 24,700, स्टॉप लॉस होना चाहिए 24,700 के नीचे। बाय करेंगे तो एक अपमूव मिल सकता है, वो ले जा सकता है 25,200 तक, पॉसिबिलिटी है, तो हम उस समय बाय करेंगे, क्योंकि लार्जर टर्म ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन है, इसीलिए हम बाय करेंगे। अगर गैप अप खुलता है तो एफआईआईज आएंगे बेचने को, क्योंकि उनको गैप अप ही चाहिए, क्योंकि वो बेचने को आएंगे तो नीचे आ सकता है, उस समय हम शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लगाएंगे 25,200। अगर गैप डाउन खुलते हैं तो जिसने भी शॉर्ट किया है आजकल में, वो तो कवर करेगा ना, इसलिए बाउंस मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं बाइंग के लिए 24,700 का स्टॉप लगाकर। ये रहा निफ्टी का स्ट्रेटजी। अब मैं बताता हूं आपको बैंक निफ्टी का स्ट्रेटजी, वो क्या होता है। उसके पहले एक अनाउंसमेंट कर देता हूं, कल से मेरा एक लाइव, देखो ऐसा है, ट्रेडिंग में अगर पैसा कमाना है ना तो आपको सीखना पड़ेगा, और जब तक सीखोगे नहीं ना, लॉस तो गारंटी है, 100%। तो आपको चॉइस सिर्फ दो है, सीखो या फिर छोड़ो, बस, क्योंकि लॉस गारंटी है। क्योंकि गाड़ी चलाना सीखना पड़ता है, साइकिल चलाना सीखना पड़ता है, लोग सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं सीखते, और ट्रेडिंग इतना ईजी नहीं है, ईजी लूज करना है। तो एनीवे, कल से मैं एक लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं। कल मैं आपको मेरे मेथड्स समझा दूंगा, सैटरडे को सुबह 9 बजे पूरे मेथड समझा दूंगा, उसका रिकॉर्डिंग भी है, वो भी मिल जाएगा आपको। और मंडे से लाइव मेंटरिंग होगा। मैं, मेरा स्क्रीन है जो ये वाला स्क्रीन है, लाइव स्क्रीन आपको जूम के जरिए दिखाऊंगा, आप मेरा स्क्रीन देख सकेंगे, मेरे मेथड जो मैं आपको समझाऊंगा वो यूज कर सकेंगे, मैं कैसे यूज करता हूं वो आप देख पाओगे, कहाँ खरीदना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए, कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, ये सब समझाऊंगा। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इंट्राडे स्टॉक्स हो, बीटीएसटी एसटीबीटी हो, या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो, वो सब सिखा दूंगा 1 महीने के लिए लाइव रोज। टाइम यही रहेगा, मैं 9:15 लॉग इन कर देता हूँ, आप भी आ जाओ, लेकिन आप लोगों को मैं सिखाता हूँ 10 बजे के बाद, 10 से 2 बजे तक सिखाता हूँ, आप रहिए मेरे साथ। और 2 बजे का सिर्फ टीवी पे होता हूँ, तो थोड़ी थोड़ी बातें करता हूँ, लेकिन 3:30 तक रहता हूँ। आपको रहना है रहिए, नहीं रहना है मत रहिए, कोई बात नहीं। अगर कभी आप अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि आप बिजी है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाता है ना रोज, आप रिकॉर्डिंग देख लो, सिंपल। लेकिन सीखना जरूरी। इसका जो, अगर रजिस्टर करना है, आपको ज्वाइन करना है, तो आप prakashgaba.com पे जाइए, www.prakashgaba.com, उधर हो आप लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू है, उधर क्लिक करेंगे, उधर आपका पेमेंट हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है सीखना, नहीं सीखोगे तो लॉस करोगे, बस इतना ध्यान देना। तो prakashgaba.com पे जाइए, लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम, और पे कीजिए। अगर आप कल मिस हो जाता है, नथिंग, संडे को ज्वाइन करो, मंडे को ज्वाइन करो, क्योंकि संडे का जो सैटरडे का रिकॉर्डिंग है जो है वो 1 घंटे का रहेगा, 1 सवा घंटे को आपको सिखा दूंगा मैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और रिकॉर्डेड रोज के सेशन मिलेंगे, सैटरडे के भी मिलेंगे, तो मिस हो गया तो कोई बात नहीं। अब बैंक निफ्टी क्या लगता है, बैंक निफ्टी का बात यह है कि मंथली चार्ट में देखता हूँ क्या लगता है। मंथली चार्ट में 5 हफ्ते से आप देखोगे तो कचरा बना हुआ है, साइडवेज मूव है, पूरा ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। इस 5 मंथली में 3 तो रेड है, 2 ग्रीन है, ये संकेत दे रहा है कि ये थका हुआ है अपने, बस इतना ध्यान देना। वीकली क्या लगता है, वीकली का जो बार बना था ये एग्जॉशन बार था, ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले मैंने समझाया था, एग्जॉशन, उसके बाद लगातार गिरावट दिखी, लेकिन सपोर्ट थोड़ा लोअर लेवल में है, और वो है सपोर्ट यहाँ पर, वो है करीब 49,800 में सपोर्ट है, बिल्कुल है, नो डाउट अबाउट इट। डेली बार बताता हूँ, डेली बार क्या है। ये जो डेली बार है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 दिन से जो नीचे आ रहा है और गैप डाउन मिला है, ये घातक है, घातक। ये 3 दिन से हम एक अपमूव देख रहे हैं, लेकिन इस अपमूव में ताकत नहीं है, दिख रहा है ऊपर तो गया है, लेकिन ऊपर गया है नीचे आने के लिए, लगता है नीचे फिर आएगा।
अगर नीचे आएगा तो कहाँ आएगा, ये जो इन्हें मार्क किया हुआ लाइन 49,700 यहाँ तक स्लाइड होने की संभावना है। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले थोड़ा इंट्राडे भी तो देख लेना। इंट्राडे 75 मिनट चार्ट में यूज करता हूं। ये जो अपमूव है इसमें ताकत नहीं है, ऊपर गया है नीचे आने के लिए। और जो लास्ट की जो 3 घंटे के जो बार है, 3-3.5 घंटे के, इस 3 घंटे के बार में भी ताकत नहीं है, वीकनेस है। इसका मतलब एक ही होता है, अगर ये आज का लो, फ्राइडे का लो टूटता है तो एक लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। कहां तक, शायद यहां तक भी आने की संभावना है। तो ये लेवल्स है 50,500, यहां पर स्लाइड होने की संभावना है अगर फ्राइडे का लो टूटता है तो 50,500 में मार्क कर लेता हूं। फ्राइडे का लो मेरे ख्याल से करीब 51,000 का है, ये भी मार्क कर लेता हूं 51,000 का। अगर 51,000 टूटा तो 500 पॉइंट की गिरावट पॉसिबल है। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने भैया, इसको 1 मिनट, ये मैं 1 मिनट, एक जीरो ज्यादा लगा दिया मैंने। हाँ, एक जीरो जगह निकाल देता हूं मैं। ठीक है, ये हो गया। रेसिस्टेंस कहाँ है, रेसिस्टेंस है यहाँ पर, मैं मार्क करके बताता हूँ रेसिस्टेंस कहाँ है, वो है यहाँ पर। क्या हो गया भैया, क्यों नहीं आता है यहाँ पर, मेरे को करना नहीं आता है, ब्लेम क्यों करूँ। ये 51,600 में रेसिस्टेंस है, ये भी मार्क कर लेता हूँ। अब है कि इसको ट्रेड कैसे करें। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि पैसा बनाना है, और अगर हम पैसा नहीं बना सकते तो हमारा मकसद ही नहीं ना आने का। पैसा बनाने के लिए ट्रेडिंग माइंडसेट चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए, और कैसे ट्रेड करना चाहिए उसके लिए हैंड होल्डिंग चाहिए। अब मैं बताता हूँ कैसे ट्रेड करते हैं। मार्केट में भी सैटरडे को, मंडे को जो चाइना का आने वाला है मुझे पता नहीं, और इराक ईरान का कुछ भी लफड़ा भी हो सकता है, हमको कुछ पता नहीं। एक बात तो पक्की है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और तोड़ता है 51,000 तो शॉर्ट करना चाहिए। 500 पॉइंट की गिरावट बाकी है, और भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं, और भी ज्यादा गिरावट हो सकती है अगर फ्लैट खुलता है और तोड़ता है तो। अगर गैप डाउन खुलता है 50,500 के आसपास तो उस समय मैं बाय करूंगा, क्योंकि जिन्होंने भी शॉर्ट किया है वो कवर करेंगे। स्टॉप लगाऊंगा 50,500 बस। और अगर गैप अप खुलता है 51,600 तो यहां पर FIs आएंगे बेचने को, क्योंकि उनको तो मौका चाहिए गैप अप का एडवांटेज लेकर बेचने का, फिर खरीदने का मौका मिलेगा लोअर लेवल पर। तो ये 3 सीन पॉसिबल है। अब मार्केट क्या करेगा वो मुझे पता नहीं, मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करना है। हमको क्या करना है मैंने आपको बता दिया, बस इस पर ही ध्यान देना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, जाते जाते बता रहा हूं, ये मैं वीकली एनालिसिस हर हफ्ते करूंगा डिटेल्ड, ताकि आपको सिखा सकूं। लेकिन अगर लाइव मेंटरिंग में आते हैं तो ये सीखने का जो मजा है, प्रैक्टिकल, लाइव, रोज, और पैसा भी बनता है उसमें, पैसा भी बनेगा, सीखने को भी बनेगा, और क्या चाहिए। ज्वाइनिंग लिंक है prakashkabat.com पर, वहां पर है प्रोग्राम, लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम, वो ज्वाइन कर सकते हैं बस। थैंक यू वेरी मच। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।